वर्जिश एक मुफ्त और मुफीद दवा। पाकिस्तान में ज़्यादातर बीमारियों की वजूहात में से एक बड़ी वजह वर्जिश न करना है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी और मियारी खुराक का चलन परवान नहीं चढ़ा। बहसीत कौम हमारा मिजाज ऐसा बन चुका है कि बीमारियों के बावजूद हम अपनी आदत में तब्दीली नहीं लाते, जिसकी वजह से मर्ज़ की शिद्दत में इजाफा होता जाता है। हर किस्म की खतरनाक और जानलेवा बीमारी को भी मामूली और आर्जी समझकर इससे छुटकारा पाने को अपनी तरजीहात में शामिल नहीं करते। हालिया एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ज़्यादातर बीमारियों की वजूहात में से एक बड़ी वजह वर्जिश न करना है। ये तो आम मुशाहिदे की बात है कि हम लोग सारा दिन खाने पीने में मसरूफ़ रहते हैं। घरों, होटलों, हुजरों, फुटपाथों और दीगर तफरीही मकामात में बैठे घंटों गुपशप में लगे रहते हैं। इसके लिए हमारे पास वक्त भी ज़्यादा होता है और पैसे भी वाफिर। दूसरी तरफ मसरूफियात की वजह से वॉक, जॉगिंग या वर्जिश के लिए 20-30 मिनट निकालना भी हमें मुश्किल दिखाई देता है। आम आदमी भी जानता है कि वर्जिश के क्या फ़वाइद हैं और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी से हम बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। ताहम इस मामले में गफलत से जाहिर होता है कि सेहत हमारी तरजीहात में है ही नहीं। डॉक्टर मशवरा देते हैं कि रोज़ाना वॉक और वर्जिश आपकी बेहतर सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। बिलखुसूस ज़ियाबीतस, डिप्रेशन का शिकार मरीज़ों के लिए वॉक एक अहम दवा का किरदार अदा करती है। मगर हम हैं कि अपनी सेहत से गाफिल, लापरवाह और बेफिक्र रहते हैं और इसी काहली, सस्ती और गफलत के बाइस मामूली सी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता हमें मौत और माजूरी के मुन में फेंक देती है। वैसे भी सस्ती और गफलत हमारी इज्तिमाई नफ्सियात का एक हिस्सा बन चुकी है, चाहे वो बीमारी के मुतालिक हमारा रवैया हो या सरकारी और निजी इदारों में काम करने के दौरान दफ्तरी अहलकारों का तर्ज अमल। जहाँ तक वर्जिश की बात है तो आखिर इसमें हमारा नुकसान क्या है? जब हम तमाम कामों में अपने लिए फ़ायदा ढूंढते हैं और हर वो काम जिसमें हमारा माली नुकसान हो इससे इज्तिनाब करते हैं, तो फिर वर्जिश में तो रूहानी और जिस्मानी फ़ायदा ही फ़ायदा है और नुकसान कुछ भी नहीं। अगर हम घर से थोड़े फासले पर चंद मिनटों में अपने दफ्तर, काम की जगह, बाजार से सौदा सलफ खरीदने पैदल जा सकते हैं, तो मोटरसाइकिल या गाड़ी का इस्तेमाल क्यों करते हैं जिसमें माली और जिस्मानी नुकसान अलिफाटेना पड़ता है। अब थोड़ा सा वक्त बचाकर अपनी सेहत और जेब को रोज़ाना नुकसान पहुंचाते हैं। पहले ज़माने के लोगों की अच्छी सेहत और दराजी उम्र का राज भी यही था कि वो मीलों दूर अपने दफातर, कामकाज की जगहों और खेतों कुलियानों तक पैदल आया जाया करते थे। साथ खुराक भी बड़ी सादा थी, मिलावट, मुज़िर सेहत अशिया और मशरूबात से नाशना थे। कदीम लोग शायद वाक के नाम से इस तरह वाकिफ़ ना हों, मगर सख्त मेहनत और मीलों पैदल चलने से उनकी अच्छी खासी वर्जिश हो जाया करती थी। लिहाजा आज के ज़माने में दुनिया के तमाम माहिरीन सेहत और माहिरीन खुराक का कहना है कि अच्छी से अच्छी खुराक और ताकत की दवा वाक़ा वर्जिश का मुतबादिल नहीं हो सकती। वर्जिश इंसानी जिस्म के तमाम आज़ा खुसूसन दिल और दिमाग पर हैरत अंगेज़ मुस्बत असरात मुरतब करती है। कहते हैं कि वर्जिश और दिमागी सेहत का आपस में गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि यह हमारे सीखने के अमल को बेहतर करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक थोड़ी देर वर्जिश करने से वो जैन सरगर्म होते हैं जो दिमागी खलियात के बाहमी राबतों को बेहतर बनाते हैं। 2019 में ओरेगोन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी ने अपनी एक तहकीक के जरिए बताया कि सिर्फ एक मरतबा वर्जिश के बाद भी दिमागी सरगर्मी में इजाफा होता है। उसकी वजह खून की बेहतर फराहमी और न्यूरॉन्स के दरमियान बेहतर रवाबित होते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक तहकीक के बाद बताया है कि वर्जिश से आसाबी लचक, न्यूरोप्लास्टिसिटी में इजाफा होता है। इस कैफियत में दिमागी खलियात, न्यूरॉन की वायरिंग और तरतीब बदलती रहती है। ये अमल सीखने और नए हुनर को समझने में बहुत मददगार होता है। दिमागी लचक का अमल पूरी ज़िंदगी जारी रहता है और नित नई बातें सीखने में मददगार होता है। लेकिन सवाल यह है कि दिमागी लचक बढ़ाने के लिए कौन सी वर्जिश मौजू तरीन है। साइंसदानों के मुताबिक हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग HIIT वर्जिश अगर 20 मिनट तक की जाए तो इससे दिमागी लचक में इजाफा होता है। वर्जिश दिमागी इन्हितात को रोकती है। हम जानते हैं कि उम्र के साथ साथ दिमागी सलाहियत मुतासिर होती है। अगर ये रफ्तार मामूल से बढ़ जाए तो डिमेंशिया, अल्जाइमर और दीगर अमराज जन्म लेते हैं। बाकायदा वर्जिश दिमागी इन्हितात और इंजिमात को कम करती है और कई अमराज से बचाने में मददगार होती है। माहिरीन सेहत यहाँ तक कह रहे हैं कि वर्जिश की आदत याददाश्त को मुतासिर होने से रोकती है।
2019 में जामिया एक्सीटर के साइंसदानों ने 2 लाख बालिग अफराद का जायजा लिया। नतीजा ये सामने आया कि वर्जिश से डिमेंशिया का खतरा 32% तक कम हो सकता है। खा इस मर्ज का जीनियाती इम्कान ही क्यों न मौजूद हो, लेकिन ज़रूरी है कि सिगरेट नोशी को बिल्कुल तर्क किया जाए और मुतवाज़िन ग़िज़ा खाई जाए। दिमागी तनाव भगाने और दिमाग की ताकत बढ़ाने में वर्जिश का बहुत बड़ा किरदार है। इसके अलावा इब्तिदाई ज़िंदगी में दी जाने वाली ग़िज़ा बच्चे की दिमागी नशोनुमा में भी अहम किरदार अदा करती है, लेकिन यही काम वर्जिश भी करती है। लिहाजा ज़रूरी है कि बच्चों को अवाइल उम्र से ही जिस्मानी मशक्क़त से गुजारा जाए, सस्ती और तनइसनी से दूर रखा जाए। माहिरीन सेहत के मुताबिक अगर कोई मुस्तकिल ज़हनी तनाव से गुजर रहा हो तो इसके लिए दिमागी वर्जिश यानी कोई किताब, अखबार या मैगज़ीन का मुताला बहुत मुफीद और कारगर साबित हो सकता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने साबित किया है कि अगर बच्चों और नौजवानों को इब्तिदाई उम्र से ही खेलकूद और वर्जिश की आदत डाली जाए तो आगे चलकर उनकी मजमूई सेहत और बिलखुसूस दिल और दिमाग पर बहुत मुफीद असरात मुरतब हो सकते हैं। ऐसे बच्चे जवान होकर नफसियाती अमराज का शिकार कम होते हैं और उनका दिमाग भी तेज़ होता है। वर्जिश नाबीनापन और जल्द बुढ़ापे को रोकने में भी मददगार साबित होती है। देखा जाए तो आज हमारे यहाँ अक्सर लोग बसारत की कमी और जल्द बुढ़ापे का रोना रोते हैं, लिहाजा दीगर मुतालिका दवाओं के साथ साथ वर्जिश